सऊदी अरब में पाकिस्तान की बुराई करना एक भारतीय को पड़ गया महंगा। अब भारतीय दूतावास ने उसे छुड़ाया है। क्या है पूरी जानकारी, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। सऊदी अरब की जेल में 1 साल से कैद भारतीय एक्टिविस्ट जहैक तनवीर रिहा हो गए हैं। जहैक को दिसंबर 2023 में पाकिस्तान विरोधी कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया था, जो अब 1 साल के बाद जेल से आजाद हो गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद जहैक तनवीर ने सोशल मीडिया पर अपनी रिहाई की पुष्टि की। तनवीर ने अपनी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए भारत और भारतीय दूतावास को धन्यवाद कहा है। जहैक ने विशेषकर विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारतीय राजनयिक सुहेल एजाज खान को धन्यवाद दिया। जहैक ने बताया कि भारतीय अधिकारी अक्सर उनसे मिलने जेल में आते थे और उन्हें हर तरह से मदद करते थे। 39 साल के जहैक तनवीर ने द प्रिंट से कहा कि उन्हें दिसंबर 2023 में पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की शिकायत के बाद सऊदी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तनवीर पर आरोप लगा था कि उन्होंने पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की थी। सऊदी अधिकारियों ने जहैक के पोस्ट को पाकिस्तान और सऊदी अरब के राजनयिक संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाला माना था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। तनवीर ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि सऊदी अरब में पाकिस्तान के खिलाफ बोलना मना है। तनवीर ने द प्रिंट को बताया है कि सऊदी अरब की पुलिस ने जहैक को हिरासत में लेने के बाद लंबे समय तक बिठाए रखा था। उन्हें कई घंटों तक ये भी नहीं बताया गया कि उन पर कौन से आरोप लगाए गए हैं। लंबी पूछताछ के बाद सऊदी के अधिकारियों ने दावा करते हुए कहा कि आप पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच तनाव पैदा करना चाहते हैं। तनवीर ने कहा कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट करने का उद्देश्य दोनों देशों के बीच राजनयिक दरार पैदा करना नहीं था। जहैक ने कहा कि मैंने सिर्फ पाकिस्तान में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने और पाकिस्तानी जेलों में अफगान बच्चों को बंद करने पर लिखा था। हालांकि अब वो छूट चुके हैं, लेकिन सऊदी अरब में पाकिस्तान के ऊपर कुछ कहना उनके लिए काफी ज्यादा मुसीबत का सबब बन गया। इन जगहों पर वैलेंटाइन डे मनाया अगर तो सीधी हो जाएगी जेल। कौन कौन सी जगह है वो चलिए बताते हैं। फरवरी का महीना शुरू होते ही प्यार में डूबे आशिकों को ये महीना समर्पित हो जाता है। हर साल की तरह इस बार भी 7 फरवरी को वैलेंटाइन वीक की शुरुआत होने जा रही है। इसका हर दिन एक खास चीज को समर्पित करते हुए कपल 14 फरवरी को वैलेंटाइन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो दुनिया भर के कपल्स इसे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। हालांकि क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश है जहां पर वैलेंटाइन डे मनाना सख्त मना है। यहां तक कि इस वजह से आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। सबसे पहला देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब में इस्लामिक विचारधारा मानी जाती है। यहाँ के कानून भी इस्लामिक ही बनाए हैं। वहीं वैलेंटाइन डे पश्चिमी देशों में मनाया जाने वाला त्योहार है, जबकि इस्लामी विचारधारा इसके बिल्कुल खिलाफ है। यही कारण है कि सऊदी अरब में वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाता। हालांकि बीते कुछ वक्त से सऊदी अरब में भी कई जगहों पर लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जाने लगा है, लेकिन आज भी कपल खुलकर इसे सेलिब्रेट नहीं कर सकते। उज्बेकिस्तान में साल 2012 तक वैलेंटाइन डे मनाने पर पाबंदी नहीं थी। हालांकि शिक्षा मंत्रालय ने 2012 के बाद से उज्बेकिस्तान में वैलेंटाइन डे मनाए जाने पर पाबंदी लगा दी। इसके पीछे की वजह मानी गई है कि 14 फरवरी के दिन ही उज्बेकिस्तान के मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर का जन्मदिन होता है। यहाँ की सरकार अपने लोगों को बाबर के जन्मदिन को मनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है और इसी वजह से वैलेंटाइन डे जैसे पश्चिमी सभ्यता वाले त्योहार इस देश में नहीं मनाए जाते। मलेशिया में वैलेंटाइन डे को लेकर बहुत सख्त कानून बनाए गए हैं। 2005 में यहाँ की सरकार ने वैलेंटाइन डे पर फतवा जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि पश्चिमी सभ्यता का ये त्योहार उनके युवाओं को बर्बाद कर रहा है और उन्हें नैतिक पतन की ओर ले जा रहा है। यहाँ कपल्स को लेकर इतने
सख्त कानून है कि अगर कोई सार्वजनिक जगह पर किसी को प्रपोज करता हुआ भी दिख गया तो उसे अरेस्ट किया जाता है। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी वैलेंटाइन डे मनाना कानून का उल्लंघन माना जाता है। हालांकि यहाँ पहले इसे सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन 2018 में पाकिस्तान के एक नागरिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वैलेंटाइन के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि वैलेंटाइन डे पश्चिमी सभ्यता का त्योहार है और यह इस्लाम की शिक्षा के विरुद्ध है। इसी याचिका के आधार पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वैलेंटाइन डे पर रोक लगा दी है। 2010 में ईरान का नाम भी इस लिस्ट में शुमार हो चुका है। यहाँ भी इसे पश्चिमी संस्कृति कहते हुए बैन कर दिया गया। ईरान की सरकार का कहना है कि वैलेंटाइन डे नाजायज रिश्तों को बढ़ावा देता है। ऐसे में अगर वैलेंटाइन डे के दिन कोई भी ऐसे दो शख्स जिसकी एक दूसरे से शादी नहीं हुई है वो साथ डांस करते दिख जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इन देशों में वैलेंटाइन डे से तौबा ही करें, यहाँ पर बिल्कुल भी ना सेलिब्रेट करें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।